my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Noori Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 11, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And the today's topic is Gauss law of electrostatics. Okay, so Gauss law of electrostatics start करने से पहले firstly we will discuss about the Gaussian surface. What is the Gaussian surface? So any hypothetical closed surface enclosing a charge is known as a Gaussian surface. Clear? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक hypothetical surface है, काल्पनिक surface है, तो ये कैसी भी हो सकती है. ओके, ये spherical shape में भी हो सकती है, regular shape में भी हो सकती है, cylindrical shape में भी हो सकती है, cubical shape में भी हो सकती है, इसकी shape कुछ भी हो सकती है. ओके, बट शर्त क्या है कि ये आपकी जो गॉसियन सरफेस होगी ये क्लोज्ड होनी चाहिए और साथ के साथ इसमें चार्ज होना चाहिए. इज दैट क्लियर? अब गॉसियन सरफेस जब आप समझ चुके हैं देन वी विल डिस्कस अबाउट द गॉस लॉ. व्हाट इज द गॉस लॉ? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. Okay, Gauss law states that the total electric flux passing over a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by a surface. Clear? ये इसका स्टेटमेंट है और यही हमारा आज का टास्क है. हमें प्रूफ क्या करना है? The total electric flux is equal to Q upon epsilon naught. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करेंगे. तो फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर अ चार्ज. ओके, हैविंग अ पोलैरिटी पॉजिटिव. ओके, मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर चार्ज आपका प्लस क्यू है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स. कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी. पहला काम. दूसरा काम हमें क्या करना है? वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैंने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो मैंने एक क्लोज्ड स्फीयर कंसीडर करा है एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर. ओके, मैं इसकी रेडियस को आर कंसीडर कर लेती हूँ. मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस. ओके, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? फर्स्टली आई विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज. ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना निकल कर आएगा. तो ये तो फार्मूला आप ड्राइव कर ही चुके हैं. दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. क्लियर? अब आप क्या करेंगे? यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए और सबसे पहले वहाँ पता लगा लीजिए कि उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो रहा है. देन हम होल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ ले लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है. ओके, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. दिस इज ई वेक्टर. ओके, मैंने कंसीडर कर लिया एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल सरफेस एलिमेंट जिसको मैंने माना है दैट इज द ds. ओके, दिस विल बी द ds वेक्टर. ओके, नाउ अब मेरा क्या काम है? आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस. इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा मुझे उसको कैलकुलेट करना है. ओके, अब यहाँ इस फिगर से आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस? ओके, फ्लक्स पासिंग ओवर ds. ओके, यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो दिस विल बी डी फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दिस इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. क्लियर? अब इस फिगर के अंदर आप देखिए यहाँ पे क्लियर है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है ये दोनों ही एक दूसरे के
पैरेलल हैं। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दैम? द एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। ओके, सो डी फाई ई इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? दिस विल बी ई डी एस कॉस 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री? द वैल्यू ऑफ द कॉस 0 डिग्री इज 1। तो व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सरफेस? ओके, इस स्मॉल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा उसकी वैल्यू आपके पास इतनी निकल कर आ गई। क्लियर? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आप इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पूरी सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे तो डी फाई के लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? दिस इज phi e. Okay, and this will be e integration of the closed path. This is ds. Okay, what will be the value of the electric field? The value of the electric field is this one. तो phi e is equals to कितना हो जाएगा? This is 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square, and this is the क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। ओके, ये जो आपकी होल सरफेस दे रखी है ये क्या है? एक स्फीयर है और स्फीयर का एरिया कितना होता है? दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो यू कैन राइट हियर द एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से जो टर्म आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। आपके पास बचेगा कितना? दिस इज फाई इज इक्वल्स टू दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? और यही क्या है? यही हमारा टास्क है कि वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया और यही जो इक्वेशन है यही इक्वेशन आपकी कहलाती है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट डेरिवेशन देख लीजिए कि वी हैव टू प्रूव द कूलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। ओके, अब गॉस लॉ की हेल्प से हमें कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करना है। कूलॉम्स लॉ के बारे में आप जानते हैं, दैट इज द एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ अ गॉसेस लॉ वी हैव टू प्रूव दैट वन। ओके, करना क्या है? देखो यहाँ तक की तो कहानी आपको समझ में आ गई कि हम अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड इट। ओके, ये वाली इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पार्ट ds। क्लियर? यहाँ तक काम आप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद क्या काम करेंगे? आपने जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रूफ किया है दैट इज फाई ई। तो फाई ई इज इक्वल्स टू आपने कितना प्रूफ किया है? दिस वन इज अ q upon epsilon naught. Okay, now look here, this is q upon epsilon naught is equals to कितना हो जाएगा? This is e and what will be this one? Integration of a closed part ds। तो इसका एरिया भी आपने कितना बताया था? This is a 4 pi r square। क्लियर? हमारा टास्क क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस इज q, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है हमें? वी विश टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि लेट a charge q naught placed on a surface S। ओके, इस सरफेस पे कोई Q नॉट चार्ज रखा हुआ है और उस Q नॉट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ओके, तो वो कितना होता है? दिस इज F इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? दिस इज Q नॉट E। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। तो व्हाट विल बी दिस वन? दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द Coulomb's law। Clear? Important terms related to Gauss law। Okay, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड। पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि इफ एनी गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग अ सेम चार्ज सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द चार्ज इज सेम। ओके, लाइक यू हैव गिवन अ एनी गॉसियन सरफेस वट एवर इट इज स्फेरिकल इन शेप, रेगुलर शेप में है चाहे वो सिलिंड्रिकल शेप में हो, अगर उसमें रखा हुआ चार्ज सेम है, लाइक इसमें भी आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसमें भी आपका प्लस क्यू चार्ज है और इसमें भी आपका प्लस क्यू
चार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में इन सरफेसेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। इट मीन्स कि यू कैन कंसीडर कि φ1 जो फ्लक्स है वो इससे पास आउट हो रहा है, φ2 फ्लक्स इससे पास आउट हो रहा है, एंड जो φ3 फ्लक्स है वो इससे पास आउट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू φ3। इज दैट क्लियर? सेकेंड टर्म देख लीजिए। सेकेंड टर्म आपसे क्या कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स ऑफ अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप्स की दे रखी होंगी एग्जामिनेशन में और आपसे पूछेगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आपने क्या सीखा, φ इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय अ सरफेस डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस सरफेस के जरिए जो टोटल चार्ज एंक्लोज है वो कितना है, 3q है, तो 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द फ्लक्स फॉर दिस सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस के बाहर की तरफ जो भी आपके चार्जेस ये रखे होंगे उसका फ्लक्स पर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। ओके, द व्हाट विल बी द फ्लक्स ऑफ दिस वन, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय अ सरफेस। टोटल चार्ज देखो 2q 4q 6q एंड दिस वन इज अ -q, तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।